आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 7 एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज है 7.1। यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको शो करना है कि ए और एडजॉइंट ए इसका जीरो होता है, यानी कि क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी जीरो में ही आएगा, तो ये मैट्रिक्स ही होगा, इसलिए कैपिटल ओ लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। और एडजॉइंट ए निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। उसके लिए क्या करना होता है, हमको सारे कोफैक्टर निकालने होते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसको इक्वेट करूँ A11, A12, A13 से, ये A21, A22, A23, ये A31, A32 और A33। और इसमें देखिए आप कि मैं वैसे तो ये मेंबर्स हैं, लेकिन मैं इनका कोफैक्टर निकालने वाला हूँ। मान लीजिए मैं इसका निकाल रहा हूँ, A31 का, C31 निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है, इसको लिखना है -1, 3 और 1 और 0, ये हो गया। लेकिन इसके आगे आपको -1 टू द पावर ये 3 + 1 भी करना है, तब ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो -1 टू द पावर 3 + 1 यानी कि -1 टू द पावर 4 यानी कि -1 टू द पावर even, ये आपको क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। तो इसकी ये 1 हो गया। अब इसको करिए -1 × 0, -3 × 1, तो ये तो 0 हो गया, 0 - 3 आपका -3 आ गया। तो आप देखेंगे A31 अगर आप यहाँ C31 निकालने की कोशिश की गई तो -3 आया। इस बार A23 निकालते हैं, 2 निकाल के दे देता हूँ मैं, C23 निकाल रहे हैं। तो C23 निकालने में क्या होगा कि आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो आपका ये आएगा 1, 18 और ये रो कॉलम छोड़ा, ये -1 और ये 2 आया। तो कितना हुआ, 2 - प्लस और ये 18, तो ये होगा आपका 20। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और है, यहाँ पर आप -1 टू द पावर 2 + 3 करेंगे। तो -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 होता है 5, -1 टू द पावर 5 यानी कि ये ऑड है, तो ये आपका माइनस आएगा, तो ये -20 बनेगा। तो ये सारे निकाल लेंगे आप, और जब सारे निकाल लेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 30 - 20 - 50 और 12 - 8 - 20, ये -3, 2, 5। अब ये आपका जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको आप CM कर दीजिए। लेकिन अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो आपको रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा। अब इसका एडजॉइंट ए जब निकलेगा तो ये रो होगी ना, ये आपको कॉलम में तब्दील हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो 30 - 20 और 50 है ये यहां आएगा, फिर 12 - 8 और -20 यहां आ जाएगा, -3, 2, 5 ऐसा आ जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट आया है। अब आपको करना क्या है, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए ये तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये एडजॉइंट ए हमने जो निकाला वो यहाँ है। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, माइनर निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट और इन्वर्स निकाल पाएंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसको कैपिटल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यही इसका उत्तर है। तो बिल्कुल सेम सवाल है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मैं यही समझा देता हूं आपको। ये जो मैट्रिक्स है इसका आप सारे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मैंने समझा दिया आपको। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि रो को कॉलम में बदल देंगे। तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो आपका, जिससे आपकी शुरुआत हुई है। अब ये मैट्रिक्स है, आपको शो करना है कि एडजॉइंट ए 3 की पावर टी। ए की पावर टी का मतलब कुछ नहीं होता, ये आपका ए ट्रांसपोज है ना, थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए निकालने, पहले मैं आपको थ्राइस करके दिखा देता हूँ, थ्राइस ए ट्रांसपोज। पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इस रो को हम कॉलम बनाएंगे। ये हो गया -1 -2 -2, ऐसे ये 2 1 -2 है, इसको 2 1 -2 कर दीजिए। अब ये 2 - 2 1 है, इसको यहाँ लिख दीजिए -2 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, -3 6 6, ये -6 1 3 और -6, ये आपका -6 -6 और 3। तो अब जब आप इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये आना चाहिए। एडजॉइंट ए निकाल देता हूं मैं, यहाँ देखिएगा इसके सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो भी मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज लेना है। और आप ये देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है, इससे अगर आप 3 बाहर ले लें, इससे अगर 3 बाहर ले लें
तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। या फिर ये कहेंगे एडजॉइंट ए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, सेम चीज़ आ गई ना, ऐसे होगा। फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए फॉर द मैट्रिक्स ए, तो इसको भी मैं स्किप करूंगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। ये ए है, आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। पहले सारे को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, रो को कॉलम में बदल लीजिए, और उसके बाद आपकी जो भी मैट्रिक्स आएगी ये एडजॉइंट ए, इसको ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप तो ये आपका इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाएगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इसका डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाला जाता है, और डिटर्मिनेंट निकालने का 2x2 का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये आप cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और ये माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो डिटर्मिनेंट ए जो है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 1 वैल्यू आ रही है। तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसको सिंगुलर कहते हैं। अगर 0 आता है तो इसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, अब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो मैं इसको प्रॉपर करूंगा, एक एक करके इसका हम को फैक्टर निकालते हैं। तो ये है आपका कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये आपका है माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। अब इसका, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इनवर्स वाला, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे। इसमें क्या है कि ये आपका C11, ये C12, ये C21, ये C22, तो C11 निकाल रहे हैं। C11 क्या होगा, -1 + 1, और अब C11 निकालना है तो ये आपको कॉस थीटा आ जाएगा सीधा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, -1 ये इवन है तो ये प्लस रहेगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका। अब हम C12 निकाल रहे हैं। C12 के लिए क्या करेंगे, -1 + 1 + 2 हो जाएगा ये वाला, और ये रो, ये जब ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। लेकिन ये -1 + 1 + 2 क्या होता है, माइनस 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 प्लस हो गया। अब हम C21 निकाल रहे हैं, ये -1 + 2 + 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका C21 निकालें तो इसको छोड़ दीजिए, ये साइन थीटा आएगा आपका। अब क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये 3 है ना, -1 / 3, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा जी। अब C22 निकालेंगे। C22 निकालने का तरीका क्या है, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, कॉस थीटा आएगा बस। और मुझे दिख रहा है 2 + 2 है, यानी कि -1 / 2 + 2, -1 / 4, यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स को इस जगह पे। C11 कहाँ है, C11 क्या है, कॉस थीटा। C12 क्या है आपका, C12 आया साइन थीटा। C21 कितना आया, माइनस साइन थीटा, और ये आपका कितना आया, C22 कॉस थीटा। अब ये जो आया है ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में बदलना है। तो रो को कॉलम में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये रो कॉलम में बदल जाएगी, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन थीटा या कॉस थीटा, ये आ गया जी। अब ये आपका है एडजॉइंट आया है। और ए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का सीधा फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपका ये जो है, ये जो पूरा है, अगर मान लीजिए मैं इसको एडजॉइंट ए मान लेता हूँ, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, सेम चीज़ आ जाएगी। और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बात रहेगी। तो ये 2/2 का इनवर्स कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आप इनवर्स निकाल लेंगे आराम से, तो खैर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रही होगी, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है इसमें, क्योंकि जो आपका डायगोनल है ये 0 0 है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 0 - 0 × 0 0, -1 × 1 1, तो -1 आ गया, इसका मतलब 0 नहीं है, तो इन्वर्टिबल तो है। अब आपको ये कोफैक्टर निकालने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए -1 से, तो आपका ये बी इनवर्स कहिए या जो भी मैट्रिक्स को आप मानिए वो आपका इनवर्स आ जाएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये भी आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ये आएगा a × 1 + b × c/a और -bc,
ये हटा दीजिए, ये 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, ये कैंसिल 1 आ गया आपका। तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है। अब इसका ये सारे निकाल लेंगे आप, ये आराम से निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये रो जो होगी ये कॉलम बन जाएगी और ये रो आपकी ये कॉलम बन जाएगी। हो गया जी। और उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 1 आया था अपना, 1 से डिवाइड कर दीजिए तो यही चीज़ आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी इन्वर्स आप निकाल लेंगे, ये एक मैंने आपको करके बता दिया, तो ये सारे सेम ऐसे ही होंगे। डिटरमिनेंट देखिए पहले है कि नहीं, सारे के कोफैक्टर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसको ट्रांसपोज करके इसको 17 से यानी कि डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए और आप 1/17 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाता है। इसको 1/17 या -5/17 लिखने की आवश्यकता है नहीं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अब जो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है वो सीधा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ए इन्वर्स निकालेंगे। किस तरीके से, एडजॉइंट ए, पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, तो मैं यही निकाल देता हूं इसको। हम इससे खोल लें 1 2 3 से, तो 1, ये -2 और ये आपका 3। ओके, तो 1 जब आप रखेंगे तो ये होगा 3 1 1 2। जब 2 रखेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, 2 3 और 1 2। जब 3 रखेंगे या इसको लेंगे तो 2 3 3 1, 2 3 3 1। तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं, होगा 3 2 6 -1 तो 5, ये हो गया 5 माइनस, ये हो गया 2 2 4 -3 यानी कि 1 1 और ये तो -2 ही रहा। ये हो गया 2 -3 3 9 तो ये हो गया -7 और 3 आपका ऑलरेडी है तो -7 3 21 तो कितना आ गया जी, ये हो गया 5 -23 तो ये 5 यहाँ से गया 18, -18 आ गया। डिटरमिनेंट इसका -18 है। अब आप देखिए कि इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर -18 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। तो मान के चलिए कि इसको मैं इंगित कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किसका कब निकल रहा है। ये आपका हो गया C11 C12 C13, ये C21 C22 C23, ये C31 C32 C33। C11 निकाल रहे हैं जी, C11 निकालना है तो -1 to the power 1 + 1 क्या आएगा यहाँ पर। C11 जब निकालेंगे, वैसे कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लेकिन हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, 3 1 1 2 आएगा यहाँ पर, 3 1 1 2। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इसको देखना है, इवन है तो माइनस की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ये 3 2 6 -1 यानी कि 5, C11 आपका 5 आ गया। एक आध और मैं निकाल देता हूँ, ये वाला C22 निकाल लेते हैं और C32 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कैसे निकल रहा है। -1 to the power 2 + 2 यानी कि ये तो प्लस ही रहेगा, ये -1 to the power 3 + 2 ये आपका ऑड रहेगा यानी कि 5 है। अच्छा 2 2 में क्या आएगा, इसको छोड़ दीजिए तो 1 3 3 2 आ गया, 1 3 3 2। ये कितना हो गया, 2 -3 3 9 तो ये आपका -7 आ गया जी, ये -7 आ गया आपका। सी हमने 2 2 निकाला है। अब C32 देख लीजिए, मैं कुछ निकाल रहा हूँ, बाकी तो यहाँ दिए ही हुए हैं लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक एक को हमको करना है, सारे के सारे करना है। 2 3 मैं आपको बता रहा हूँ। -1 to the power 5, ये 3 2 है, 3 2 हमने ये लिया है तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 1 आएगा, 1 2 3 1। ये कितना बना, 1 -3 to the 6 तो आपका -5 आया ये, और ये -1 to the power 5 तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ गया है। तो आप देखेंगे C32 आपका 5 आया है, C11 आपका 5 आया है, C22 -7 आया है। ऐसे बाकी सारे निकाल लेंगे। तो बाकी सारे निकालने के बाद मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। मैट्रिक्स जो आएगी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, 5 -1 -7 1 इसको रीचेक कर लीजिएगा जब आप करेंगे खुद ही, तो आपको चेक करना आएगा। ओके, अब ये आपका जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है। अब इसका हमको लेना है क्या, ट्रांसपोज क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बना देंगे। तो आपका ये बनेगा 5 -1 -7, इसका हम कॉलम बना देंगे। कितना बना, -1 -7 और 5, इसका कॉलम बना देंगे।
-7 5 और -1। अब ये आपका एडजॉइंट ए आ गया जी, ये आपका एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए को आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है ताकि आप ए की इन्वर्स ला सके। तो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -18 आया था, -1/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अंदर अगर 18 के मल्टीपल हो तब तो 18 अंदर ले जाइए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। ठीक, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये 3/3 का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। पहले मैट्रिक्स लिखिए, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, फिर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, मैं बता देता हूँ, 27 आने वाला है इसका, और इसको इससे 27 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। एक और आपका 3/3 मैट्रिक्स है, इसका भी इन्वर्स निकालना है, ये भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखिए मैं क्योंकि जानता हूँ इसलिए मैं इसको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फटाफट निकालने लगेंगे। यहाँ पर भी आपका एक इन्वर्स निकालना है, 3/3 मैट्रिक्स है, इसको भी निकाल लेंगे आप। ये भी आपका 3/3 मैट्रिक्स है, इसको भी मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा रीचेक कर सकते हैं यहाँ पे, पहले खुद करिएगा फिर देखिएगा। ये भी आपका 3/3 मैट्रिक्स है, इसका भी इन्वर्स इसी तरीके से निकलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज लेना है, डिवाइड करना है आपके इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट पहले जरूर चेक कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो मामला नहीं बनेगा, फिर कुछ अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसको निकाला जाए या, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, अब मैं आपको यही समझा देता हूँ इसको। नहीं ओके, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तो बना देंगे आप, है ना। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, बस माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद हम ट्रांसपोज निकाल के इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट जरूर निकाल देता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट कर देता हूँ। इसको इस रो से खोल लेते हैं तो इसमें ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि -0 × +0 समथिंग आएगा, उसको हम नहीं लिख रहे। तो जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा या माइनस कॉस अल्फ़ा। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस स्क्वायर हो गया अल्फ़ा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा। तो ये आपका बेसिकली ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये -1 आएगा आपका। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -1 है। तो ये आप निकालने के बाद इसको -1 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब आप सारे का जो ये फाइनल आएगा ना ट्रांसपोज करके, इसके साइन चेंज कर दीजिएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट। अब देखें कि इसमें हम इन्वर्स भी निकालेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, तो ये प्रॉपर मैं करूंगा, लेकिन ये हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।